जिस तरह लोग मुझे कहते हैं ना कि कोई एडवाइस दें, मेरी एडवाइस हमेशा थी कि ख्वाब हमेशा बड़ा देखो। ख्वाब में पैसे नहीं लगते, ख्वाब हमेशा बड़ा देखो, लेकिन जो उसमें मेहनत दरकार है ना, उस ख्वाब की ताबीर के लिए उससे ना कतराओ, ठीक है। और उसमें ये अपने कल्चरल वो आपने नहीं आने देने, जो मफरूज़े हमने खुद बनाए हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राफे है और मैं शहर कसूर से हूँ। मेरा सर से सवाल है कि अगर आपको किसी हॉलीवुड डायरेक्टर को मशवरा देना हो कि वो पाकिस्तान आकर काम करें, तो वो कौन से डायरेक्टर होंगे? वो कोई भी नहीं होगा। हाँ मतलब कौन से वाले को चाहेंगे कि वो आखिरी फिल्म बनाए? कौन अपनी जिंदगी इतना बेजार हो गया? नहीं, ये मजाक है। नहीं, देखें, पाकिस्तान में काम बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। मैंने तो वहाँ पे ये कहा हुआ है कि कोई भी यहाँ पे आके काम करना चाहता है, मैं पर्सनली फैसिलिटेट करूँगा। तो अगर वो आएंगे तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अब वो अलग बात है कि यहाँ पे हमारा सिस्टम और है, यहाँ पे तरीक़ाकार और है हम लोगों का, तो आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तब क्या कर सकते। मगर कोई ऐसा डायरेक्टर जो आप चाहते हो, कोई जिसने आप कहें यार ये वाला अगर कोई पाकिस्तान आके कोई पाकिस्तानी बनाए ना फिल्म? यार क्रिस्टोफर नोलन आ जाए। क्रिस्टोफर नोलन पाकिस्तान में? क्या बात है। मतलब मैं कह रहा हूँ ख्वाब देखना तो बड़ा देखो ना। मारना तो अगले तो बादशाह मारो ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। अच्छा। इसमें हम आप ही की कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये आप क्या कहना चाह रहे थे, या ये इसके पीछे क्या तारीख थी। ये मुझे कभी पता नहीं होता मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ बता दूंगा। हाँ, आपने ही लगाई हुई है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको शायद याद आ जाए। जी दिखाइए, क्या पोस्ट करते रहे हैं फरहान साहब? ओए वन डे यू विल आस्क व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, माय लाइफ और योर्स। आई विल से माइन एंड यू विल वॉक अवे नॉट नोइंग दैट यू आर माय लाइफ। खलील जिब्रान। कितनी अच्छी बात। बिल्कुल सर, ये आपने 2020 अप्रैल 10 को की थी। जी। कोई खास वजह इसकी? खास वजह उस वक्त पता नहीं क्या, कोविड आया हुआ था सर। हाँ, तो लोगों को दिलासा दे रहा था। इसमें आप लोगों को दिलासा दे रहे थे। लाइक करने वालों में अहमद अली भट्ट नुमाया है। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, लाहौर का बंदा। और आप दिलासा दे रहे थे कोविड में, और उस वक्त अहमद भट्ट साहब दिलासा ले रहे थे। हाँ। जी ओए होए, माइक ड्रॉप। थैंक यू वंस अगेन कराची। भाई द प्ले। हाँ, ये मैंने और मेरे भाई अली ने एक प्ले कराची में किया था, भाई के नाम से। तो ये उसकी परफॉर्मेंस की एक पिक्चर है। तो ये मेरा ख्याल लास्ट परफॉर्मेंस पे मैंने ये शायद ये पोस्ट 2019 के अंदर आपने लगाई थी और आपने माइक ड्रॉप कर दिया था। ठीक है। ओह सर, 2015 में है ये तस्वीर। फ्लैशबैक हैशटैग एस्केप प्लान। हाँ 2013। हाँ, उससे मैं पूछना चाय किथे सिल्वेस्टर स्टैलोन से ही पूछ लिया कि चाय किथे पाए। और अगर तो ये सवाल था तो साफ पता चल रहा है कि आर्नल्ड साहब इंतहाई मायूस हैं। चाय नहीं आई है। वैसे बड़ा एक कमाल आपको एक्सपीरियंस हो सर। ये तो खास तौर पे दोनों पर्सनालिटीज नहीं माशाल्लाह 90s एंड 80s के अंदर जो आइकॉन्स जब बड़े हो रहे थे तो इनके पोस्टर लगा लगा के। बिल्कुल जी। रीपोस्ट फ्रॉम अ फ्रेंड फ्रॉम 12 मंकीज। सर ये आप डरा रहे हैं अपने मेकअप के अंदर हमें। जी ये मेरा ये सेकंड सीजन था। 12 मंकीज एक सीरीज थी वहाँ पे, जिसकी पहले सीजन की फिनाली में एक बम फटता है जिससे मेरी आंख और ये सारा जो है वो जल जाता है। तो सेकंड सीजन में गेटअप ये था। अच्छा, आपके और साथ ये तो जो लेंस लगा रखा है, ये लेंस लगाया हुआ है अपने आँख के ऊपर? ये लेंस है, पूरा वाइट लेंस है। ये सिर्फ आप 3 घंटे लगा सकते हैं। अच्छा। वरना आपकी आंख चली जाएगी। तो हर 3 घंटे के बाद उनको मुझे 1 घंटे की ब्रेक देनी पड़ती थी। अच्छा। हाँ। और वो लोग वेट करते थे उस दरमियान? हाँ। उफ सर, वो कोई आसान काम कर लेते, पैच लगा लेते आंख पे, लेंस क्यों लगा? बस इतना जो तकलीफ में मुब्तला किया आपको उन्होंने। जी आप हंस रहे हैं। Throwback, a great moment of laughter. This was taken at the Stars for Hope fundraising event hosted by the Open Chicago in 2011. जी ओह सर, 2015 में आपने तस्वीर लगाई, 2011 की। जरा लेट हो गया। हाँ थोड़ा लेट, ज़्यादा नहीं हो गया? ये गुम गई थी तस्वीर कहीं पे। हंसी बहुत कम आती है ना। तो भाई क्या ऐसी बात की थी उन्होंने जो आपको? पता नहीं क्या कहा। आसिफ ने कुछ कहा होगा ज़रूर। कोई वो काफ़ी फ़नी आदमी है आसिफ मांडवी जो है, तो उसने कुछ कहा होगा, मुझे याद नहीं क्या कहा। मगर जो भी कहा था उसने पूरा आपका भरपूर कहका आया देखने में। जी ओह बड़ी इंटेंस लुक है आपकी। और आप कहते हैं समटाइम्स स्टीरियोटाइपिंग हैपेंस नॉट बिकॉज ऑफ एनी नेफेरियस रीजंस बट रादर बिकॉज पीपल डोंट नो हु यू आर एंड वेयर यू कम फ्रॉम, सो दे गो फॉर ब्रॉड स्ट्रोक्स अबाउट यू, योर कल्चर, योर फेथ, ऑल दैट। सर ये प्लीज जरा एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोगों में डिफरेंसेस आते हैं ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आते हैं। हम लोग यहाँ बैठकर अमेरिका के बारे में एक नज़रिया रख सकते हैं और अमेरिकन जो है वहाँ बैठकर हमारे बारे में एक नज़रिया रख सकते हैं,
लेकिन जब तक आप लोगों से मिलते नहीं हैं और आप लोगों को एक दूसरे से शनासाई नहीं होती, तो फिर आप उन आइडियाज़ के मुताबिक ही दूसरे के बारे में डिसाइड करते हो कि ये क्या है। तो स्टीरियोटाइपिंग भी कई दफ़ा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमें बुरा दिखाया जाए, कई दफ़ा स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। अच्छा, ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कई दफ़ा हम लोग अगर कम्युनिकेट ना करें एक दूसरे से, तो हम में फिर फ़र्क और डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके, ठीक है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि स्टीरियोटाइप भी हम कर जाते हैं एक दूसरे कर को। जाते हैं एक दूसरे को। हम यहाँ बैठ के उनको कर जाते हैं, ठीक है। वो हमको कर जाते हैं। ओके जी सर, Pakistani American actor Hollywood Farhan Taib was recently spotted having dinner in Morocco with a few from the star cast of the upcoming 5th revival season of Prison Break. जी हाँ, ये मोरक्को के अंदर? ये मोरक्को के अंदर है और ये तस्वीर जिस दिन ली थी उससे अगले दिन मेरा लास्ट सीन था एक्टर के साथ, और सीन अभी हो के मैं वापस मुड़ा हूँ तो पूरी छत उसके ऊपर गिर गई बेचारे के ऊपर, उस एक्टर के ऊपर? एक्टर के ऊपर। और बच गए वो? उसको उसी वक्त हेलीकॉप्टर बुला के दूसरे शहर लेके जाना पड़ा, 3 हफ्ते के लिए शूट बंद करनी पड़ी। बच गया। और आपका उस दिन काम खत्म हो गया मेरा शॉट काम के खत्म, बाद? हाँ। ओए होए होए, और 2 मिनट और रुक जाता तो काम बिल्कुल ही खत्म हो जाता अगर छत गिर जाती। क्या तोहफा जी। ओए होए, ये जरा देखें जरा, हाँ, बैक व्हेन आई ये हैड भी एक ज़माना था। सर ये किस जमाने की है? हाय अल्लाह। मेरा ख्याल है मैं 1965 की जंग के आसपास। हाँ 1965 में, हाँ बिल्कुल सही बात। बैक व्हेन आई हैड, अच्छा एक सेकंड के पहले मैं कहा ये बहुत एक कोई पुराना कोई हीरो की किसी की तस्वीर आई हाँ है जी, जो वो ना हो सका तो ये हो गया। मार्लन ब्रांडो के ज़माने से जी। ओह, when you're having a really great Friday but find out it's Wednesday। ये किस जगह की है सर? ये एक फिल्म थी मैड जीनियस प्रोजेक्ट। हाँ मैड जीनियस। वो आपने नीचे एक लिखा हुआ है, आई थिंक रीपोस्ट उन्हीं को हाँ ये किया। उसके एक सीन की अरे है। आपके हाथ पे क्या आपने ये कोई? ये एक वो माइंड कंट्रोल करने के लिए मैं लगाता हूँ लोगों को। अच्छा, हाँ तो कैरेक्टर वो है। किस का माइंड कंट्रोल किया आपने? अभी तक तो अपना तक नहीं कर सका तो दूसरा को तो पता नहीं। इसके अंदर सारों का, हाँ। अच्छा, फसाद की जड़ में ही था। इवल थे आप इसमें या? जी। अच्छा इवल थे जी। शौरों को भी मुयस्सर होती है ये चीज़? अगर हो जाए तो मैं कहता हूँ मैं सबसे पहला शेयर जो है मैं उस बिजनेस से खरीदूंगा, बिलियनियर बन जाऊंगा मैं 2 दिन। ठीक है जी सर, ये आप दिस गाय गेट्स मी। वो दोनों भाई एक जैसे ही है ना, देखो उसकी भी टेंट थी मेरी भी टेंट थी। सर ये आप कहीं सैन डिएगो में हैं? जी हाँ। ब्यूटीफुल डे विद माय डॉटर, उन्होंने तस्वीर ली हुई है? हाँ छोटी थी, म्यूजियम वगैरह गए हुए थे तो। अच्छा, सैन डिएगो में? जी। ओके जी। ओए हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसी तस्वीर अगर हो तो उसका मतलब होता है कि अली जीशान के आसपास फिर रहे हैं। आपने लिखा हुआ है टुक यू 9 आवर्स, 9 घंटे का मेकअप सेशन होता था हर रोज। हर रोज? ये हर रोज। ये क्या किया हुआ उन्होंने आपके साथ? ये पूरा प्रोस्थेटिक है और मैं सुबह 3 बजे जाता था और जाके लेट जाता था, और उसके बाद ये मेरे साथ ये करते थे सब कुछ। और इसके साथ मसला सारा ये था, इतना प्रोस्थेटिक पहना हुआ था, मेरा जिस्म जो था वो ब्रीथ नहीं कर सकता था। तो वो क्या करते थे कि मुझे एक ऑक्सीजन टेंट में बिठाते थे। ऑक्सीजन टेंट में? और नालियाँ जो थी ऑक्सीजन की वो डालते थे मेरे इस गेटअप के अंदर। अच्छा, ताकि मेरा जिस्म जो है वो ब्रीथ करता रहे। हाँ। तो 9 घंटे मेकअप होता था, 5 घंटे लगते थे मेकअप उतारने में। तो सर 14 घंटे तो ये हो गए जी। तो आप शूट कितनी देर करते थे? हाँ पहले तो हमें समझ नहीं आई बात, फिर बाद में हमने करना ये शुरू किया कि हम एक दिन शूट करते थे मुझे सामने से ताकि ये सब कुछ कर सकूँ, दूसरे दिन शूट करते थे मुझे पीछे से अच्छा, ताकि सिर्फ पीछे का गेटअप करूँ। ठीक है। तो उसमें 3-4 घंटे लगते थे। ओके। तो फिर इस तरह से करके एडजस्ट करना पड़ा। सर ये क्या कोई सीरीज थी या ये सीरीज थी, मैजिशियंस इसका नाम था। ये जो कैरेक्टर है किंग ऑफ द जंगल है, ही इज़ हाफ मैन हाफ पीकॉक। ओके। और इसके साथ 1500 वो थे पर, और टेक्नोलॉजी देख लें, एक पर जो था मैं उसको हिला सकता था अपने उंगलियों से। तो जब इस कैरेक्टर गुस्सा आता था सारे पर खुल जाते थे या बंद हो जाते थे। अच्छा। वो सब कुछ मैं अपने हाथों से कर सकता था। ओए होए होए होए। Wanted to wish everyone a happy and healthy weekend. My medicine is running. What's yours? सर ये आपकी कोई 2018 में कोई जी ये मैराथन? मैं उस ज़माने में मैं मैराथन्स करता था। मैराथन होती है 26.2 माइल्स की, उस रेस की तस्वीर है। अच्छा, हाँ। ये अभी भी आप इतना ही दौड़ते हैं? मतलब अब मैं जिस तरह आज सुबह 5 मील 6 मील दौड़ा था, सुबह 5-6 मील भाग कर आए हैं आप? हाँ जी। तो इसके लिए ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन मतलब मगर मेंटेनेंस आप के लिए। रेगुलर जो हैं, क्योंकि आप बड़े ज़बरदस्त एक बड़े डेडिकेटेड जिमर भी रहे हैं, तो आप अभी भी फैमिली यही आपकी रूटीन है?
ये ऐसा दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ज़रा बता दीजिए। दुआ। वो तो हम उसी पे चल रहे हैं, उसके अलावा वाला बताएं। वर्कआउट 6 दिन करता हूँ। ओके 3 दिन जिम वेट्स, लेकिन मीडियम वेट्स, क्योंकि एक हमारा मसला है ना कि स्क्रीन पे जी आप ज़रा बड़े नज़र आते हैं। जी। तो 3 दिन वो करता हूँ, 3 दिन मैं कार्डियो करता हूँ, या मैं रनिंग या साइकिलिंग या कुछ। ये जो आप रनिंग वगैरह करते हैं, ये आप बता रहे हैं कि आप 5-6 मील भाग लेते हैं। 5 से 6 मील। 5 से 6 मील भाग लेते हैं, यानी कि तकरीबन 10 किलोमीटर तो ये हो गया। तो 8 से 10 किलोमीटर हो जाता अच्छा 10 किलोमीटर आप भाग लेते, इतने तो हमारे यहाँ पे पुलिस वाले नहीं भागते। भाग रहे हैं, जिनका सारा नौकरी में चाहिए होती है। तो ये ऐसा कुछ करना पड़ता है, 3 दिन ये करना पड़ता है और 3 दिन एक्सरसाइज आप बता रहे हैं, और उसके बाद भाई सच्ची बात ही हमारा बाजा यही है, नहीं से बजाना है हमें, तो इसका थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे तो ज़्यादा देर बजा लेंगे बाजे को।